बद्रीनाथ में हमारा अपना कोई है तो वो महाराज जी है। वैसे तो ये हमारी पूरी ननिहाल है भागवत जी की उद्गम स्थली, भागवत जी यहाँ की है, परंतु जहाँ हम कभी भी जा सकते हैं बद्रीनाथ में, मुंह उठाए चले जाते हैं, कभी महाराज जी नहीं होते तो भी चले जाते हैं। और महाराज हम आपको प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन अगर कॉफी पी ले महाराज जी के आश्रम की भीड़ लग जाएगी महाराज जी का। ऐसी सुंदर वो लगती नहीं कॉफी से, ऐसा लगता चरवामृत है ठाकुर जी का। ऐसे सुंदर हनुमान जी वहां विराजमान, खाद चौक आश्रम महाराज जी का। महाराज जी तो बाहर थे, लेकिन हमने जिद करके बुलवा लिए, एक दिन 2 दिन, जब तक महाराज जी हम यहाँ आए, आप थोड़ा आशीष दो। और ये देख करके तो एक मैया जब दूसरे मैया के लाला हुए तो जैसे खुश हुए, वैसी प्रसन्नता आज हो रही है कि आपको भी लाला मिले हैं, सबन को ऐसे ही लाला मिल जाए। और आप प्रयास नहीं करो, ठाकुर जी प्रयास करके आपके पास आए, ये भक्ति की सार्थकता है, ये आपके भजन की सार्थकता है। ऐसे महाराज जी अब आप 2 शब्द कुछ कह दो, बद्रीनाथ में महाराज सब बैठे हैं, आप कुछ आशीष सबको दे देंगे, वाके बाद फिर हम एकांत में चल के बात करेंगे। लाओ बलभद्र विशाल भगवान की। दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। श्री बद्री विशाल भगवान की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साक्षी गोपाल भगवान की श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने भी उपस्थित आप सभी श्रोतागण, भगवान के अनन्य चरणों के भक्त जो बद्री आश्रम में आ गए, कहते हैं जो चाहे बद्री हो ना आए उद्री। और अगर कदाचित किसी कर्मवश कोई प्रारब्ध ऐसा रह जाए जिसकी वजह से अगर कहीं जन्म हो तो वो फिर कभी दरिद्री नहीं रहता, ऐसा कहते हैं बद्री आश्रम के बारे में, भगवान के इस पावन पवित्र धाम के बारे में। और दरिद्री का मतलब ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति, ऐसा नहीं। दरिद्री का मतलब शायद जो संतों के मुखारबिंद से हम सुनते हैं, महापुरुषों से, कि भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति का जिसको दान मिला हो वो दरिद्री कभी नहीं रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि संत महापुरुष जो बोलते हैं दरिद्रता मतलब धन से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति अगर नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और उनमें अनुराग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, और अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हो पा रहा तो संत लोगों का यही मानना है कि शायद वही दरिद्री है, अगर किसी को भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा। तो ये दरिद्रता कभी जीवन में बद्री आश्रम में अगर कोई आ जाए, और महाराज श्री बद्रीनाथ जी भगवान जो हमारे पूरे विश्व के कुल देवता है महाराज जी, पूरे विश्व के। और भगवान बद्री नारायण ऐसे साक्षात नारायण है जो पूरे विश्व के जितने भी हम मनुष्य लोग हैं उनकी कामना करते हैं कि एक बार मेरे यहाँ पर आ जाए और इनका कल्याण हो जाए और इनका मोक्ष हो जाए। ये मोक्ष का ऐसा धाम है कि यहाँ पे नारायण सभी का इंतजार करते हैं कि एक बार मनुष्य मेरे इस स्थान पे आ जाए। तो महाराज जी इस धाम पे आप सभी लोग आए तो आपका सबका कल्याण तो निश्चित है ही, लेकिन भगवान की जो यहाँ पे महाराज श्री के मुखारबिंद से जो हरि चर्चा, भगवान की जो कथा सुन रहे हैं हम लोग, इससे पावन पवित्रता के साथ साथ भगवान में श्रद्धा, विश्वास और बहुत ज्यादा प्रेम आपका बढ़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे भी भगवान ऐसा भक्ति का दान दे। महाराज जी 2 शब्दों में जल्दी जल्दी बताता हूँ। महाराज जी साक्षी गोपाल भगवान द्वारकापुरी में यज्ञ कर रहे थे फरवरी मार्च में। तो यज्ञ के बाद में महाराज जी दर्शन करने के, जो साक्षी गोपाल द्वारकापुरी भगवान की हैं, आप वही हैं जी। तो उनके दर्शन आप लोग जो कभी भी गए होंगे तो आपने किए होंगे, साक्षी गोपाल भगवान। तो महाराज जी मैंने भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मेरे साथ एक सज्जन लोग थे, जैसे अंदर गया तो महाराज जी बड़े वृद्ध
बुजुर्ग हैं जो इनके सेवक हैं और वो सेवा कर रहे थे, उनको देखा महाराज जी इतना प्यार कर रहे थे इनको, और वो 90 साल के होंगे, 85-90 साल के। तो महाराज जी वो श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार करते करते उनका हाथ आगे पीछे हो रहा था, तो वो गुजराती में इनको कुछ बोल रहे थे। तो महाराज जी मेरे को तो पूरी समझ में नहीं आती, लेकिन भाव समझ रहा था कि वो इनके साथ जो है ठाकुर जी जीत कर रहे होंगे, कुछ होगा उनका आपस में। तो वो जानबूझ करके डांट रहे थे, जहां उनको कह रहे थे कि भाई मुझे श्रृंगार करने दो। तो वो उनको देख के महाराज जी बहुत ज्यादा मन में अंदर इतने अंदर प्यार हो रहा था ठाकुर जी से कि कितने प्यार से कितना लाड कर रहे हैं। और महाराज जी इनको एक दुपट्टा कमर से पांव तक पहनाया हुआ था, वो इनका लिबास जो ठाकुर जी का चोला बना करके जो पहनाते हैं, और एक दुपट्टा ऐसे था बस। महाराज जी उनके चरण नहीं दिख रहे थे मेरे को, और बिल्कुल पास में थे। तो मैं इनको प्रणाम करके ठाकुर जी से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनना, और सभी के अंदर ये भाव है। तो मैं महाराज जी ठाकुर जी को बोल रहा हूँ कि ठाकुर जी अपने चरणों के दर्शन करो। वैसे करते करते महाराज जी बोलते बोलते आधा पौना घंटा हो गया, और एक सज्जन और थे जो बाहर से मेरे साथ आ रहे थे, तो वो धोखे में शायद नीचे डोंगती तक चले गए, उनको पता नहीं चला कि मैं इस मंदिर में अंदर चला गया। फिर पीछे से आए, आकर के उन्होंने बोला कि अरे मैं तो आपको नीचे ढूंढने गया था। तो मैंने उनको इशारा किया कि पुजारी जी सेवा कर रहे हैं, आप उनको परेशान नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये मेरे ससुर जी हैं। तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर वो आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बोला कि ये वही बापू है जिसने अभी आजकल यज्ञ किया। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कपड़ा ठाकुर जी के चरणों से हटा के कहा बापू चरणों के दर्शन करो। और मैं बहुत देर से बोल रहा था ठाकुर जी से, और महाराज जी मैं ठाकुर जी से इतनी देर से बोल रहा था, तो महाराज जी मेरे को एकदम आंखों में पूरा पानी आ गया, क्योंकि मैं तो इनसे बात कर रहा था कि मेरे को अपने चरणों के दर्शन करवाओ, मैंने तो उनसे बात ही नहीं की। तो मेरे को महाराज जी ऐसा लगा कि ये मेरी बात सुन रहे। महाराज जी आंखें मेरी खुली हैं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला साक्षी गोपाल। और मैंने कहा ये यहीं रहते हैं? बोले हाँ, ये सैकड़ों वर्षों से इनके दर्शन तो मीरा जी ने भी किए हैं, इनके सामने नृत्य करती थी और गाती थी। तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोलने लगे कि मैंने कहा कि क्या ये बाहर यात्रा करते हैं, बाहर आते हैं मंदिर? बोले नहीं महाराज जी, मैं आंखों से देख रहा हूं। मैंने जैसे यात्रा का तीर्थ का बोला कि क्या ये तीर्थ करते हैं, कहीं जाते हैं और बाहर यात्रा करते हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये यात्रा क्यों करेंगे, ये तीर्थ में ही तो रहते हैं। महाराज जी मैं देख रहा हूँ। मैं इनको ऐसे गोदी में पकड़ के ऐसे इस तरफ यहाँ पे ऐसे पकड़ के महाराज जी मैं इनको जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में महाराज जी मैंने 12-15 सेकंड में वो दृश्य आंखें खुली हैं, उनसे बातें हो रही हैं, और वो मैंने इनके साथ वो यात्रा की। और मैंने फिर उनसे बात बोला कि मैंने कहा महाराज जी ये तो मंदिर में नहीं रहेंगे, ये तो यात्रा करने जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैंने कहा मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मैंने जो देखा अभी वो मैंने आपसे बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने और दो चार पंडित जी थे वहां, मेरे मन में महाराज जी भाव आया इनको भी बोलो, उनको भी बोला। तो जो सज्जन मेरे साथ थे उन्होंने बोला मत बोलो कि आप बोल रहे हैं कि ये मंदिर में नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे, तो अगर कहीं चोरी हो गई तो आप ही को पकड़ेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है। फिर मंदिर के अंदर सभी जितने पंडित जी मिले, आचार्य जी जितने भी थे, मैंने सबको बोला, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा ये जो साक्षी गोपाल भगवान है, बोले हाँ। मैंने कहा ये मंदिर में नहीं रहेंगे, ये जाएंगे यात्रा करने, और मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो महाराज जी फिर मैं आ गया बद्रीनाथ, कपाट खुलिए। 1.5 महीने के बाद महाराज जी मुझे फोन करते हैं कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बद्रीनाथ हूँ। बोले आ जाओ, जो आपने कहा था साक्षी गोपाल यात्रा करना चाहते हैं वो मान गए। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा मानने वाला क्या? बोले नहीं पहले आप आओ। तो वहां पहुंचे, तब उन्होंने इनकी कोई लीला हुई महाराज जी, वो भी महाराज जी से मैं चर्चा करूंगा। महाराज जी वो लीला उन्होंने क्या की, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनको आप ले जाओ, क्योंकि हमने वो लीला जब आपस में कुछ हुआ तो उन्होंने पंडित जी से बात की, आपस में बैठे सारे, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि वो बाबा तो हमें बोल के गया था
तो दूसरे पंडित जी ने भी कहा, मुझे भी बोला, तीसरे ने कहा मुझे भी, तो मेरे को इन्होंने प्रेरणा दे दी थी। तो सभी को करीब करीब मैंने बोल दिया था कि ये नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा लो अपने ठाकुर जी और इनको यात्रा कराओ, और ये आज यात्रा कर रहे हैं गंगा दशहरा से, गंगा दशहरा से ये चल रहे। और 3 बार जगन्नाथपुरी हुआ है, 2 बार रामेश्वरम, और महाराज जी तिरुचि है, तिरुचन्नापल्ली महाराज जी ये वहां भी हुआ है जहां अंदर ही नहीं जाने देते इनको, जो अलग से विग्रह ठाकुर जी का नहीं जाने देते। जी जी जी। महाराज जी ये अंदर चोरी से गए, लेकिन ये अंदर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम है। हाँ महाराज जी वहां भी गए, जी। और वहां जब गए तो महाराज जी मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये साक्षात नारायण है। इन्होंने सही में मंदिर में पता नहीं सैकड़ों वर्षों से अंदर रह रहे थे। अब इनका मन यात्रा करके जितने भी लोग इनको देख रहे हैं महाराज जी, उनको इन्होंने दर्शन देने हैं। वो अंदर मंदिर में तो द्वारका में जाना तो इतना असंभव है कि सभी लोग नहीं जा सकते होंगे। महाराज जी ऐसे ऐसे वृद्ध रूप माना गांव में गए। माना गांव में थोड़े दिन पहले जब मैं आया था इनको लेके, तो माना गांव में बड़ी बुजुर्ग माताएं हैं, उनको भी मैंने बैठ के उनकी गोदी में महाराज जी की एक और बहुत बड़ी बात आप सभी सुने प्यार से। महाराज जी अभी कामाख्या में वहां पर माँ की चरणों में नवरात्र करने का मौका मिला, तो वहां महाराज जी बड़ी अलग साधना है माँ की, बड़ी अच्छे साधक हैं जो माँ की साधना करते हैं। महाराज जी इनको देख के ऐसे वो गोदी में ले रहे थे, और मुझे भी अजीब हो रहा था कि ये ठाकुर जी की क्या लीला हो रही है कि वो साधना अलग है महाराज, वहां अलग साधना है। और इन्होंने ऐसी मोहनी डाली उन सभी भक्तों पे, सभी साधकों पे। महाराज जी जबरदस्ती सभी लोग इनको गोदी में लें और कहें कि हम इसको लेकर के परिक्रमा करें, माँ की परिक्रमा में क्या करो। महाराज जी ऐसी जबरदस्ती लोग इनको गोदी में ले गए। महाराज जी पता नहीं क्या ऐसा दिव्य अलौकिक क्या कुछ ऐसा है। और महाराज जी अभी आप सब लोग यहाँ हैं, मैं चाहूंगा कि आपके मन में, वैसे तो मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कामना हो आपकी तो इनको जरूर बोलना, ये पूरी करते हैं और फटाफट करते हैं। क्योंकि मैंने उसी वक्त देखा, आधा पौना घंटा लगा, मैं कह रहा था कि मुझे अपने चरणों के दर्शन कराओ। महाराज जी वो चीज तो अलग है। ऐसे ही कई भक्त हैं जिन्होंने कहा, ये बात बोलने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इनको आपके कहने के बाद हमने मन में कई बातें इनको बोली, हमारी वो पूरी हो गई। तो महाराज जी ऐसा, वैसे तो बद्रीनाथ में कोई कामना रहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कदाचित कोई मन में भाव हो भगवान की ही सेवा से संबंधित और समाज के कल्याण के लिए, तो आप ठाकुर जी को जरूर बोलना। आपको मेरा विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल पूरा होगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और महाराज जी आपके मुखारबिंद से जो हम कथा सुनते हैं सभी लोग, महाराज जी हम लोग सभी धन्य हो गए हैं। और वास्तव में भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से ठाकुर जी की जो चर्चा और भगवान की कथा सभी भक्तों को सुनाते हैं। महाराज जी हृदय में जो साधना करने वाले साधक हैं, भगवान के प्रति आस्थावान है, जिनकी श्रद्धा बहुत करती है कि भगवान के चरणों से हम जुड़े, तो आपके महाराज जी सत्संग से बहुत लोगों को महाराज जी धार्मिक लाभ होता है। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से आपके भाव भगवान और बढ़ाते रहें और सबका मंगल हो, सबकी श्रद्धा विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति बना रहे। जय बद्री विशाल।